नमस्कार, शाम के 7 बजने को है, वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के हिंदुओं पर दिए गए बयान पर आज खूब बवाल हुआ है। राहुल ने कहा कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा करते हैं, नफरत करते हैं और असत्य बोलते हैं। राहुल के इसी बयान पर सदन में हंगामा हुआ। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खड़े होकर इस बयान पर आपत्ति जताई। हालांकि जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने पीएम मोदी, बीजेपी और आरएसएस को नफरती और हिंसक कहा है, न कि पूरे हिंदू समाज को। आपको हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। लोकसभा में सोमवार का दिन बेहद गर्म रहा। राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब देने के लिए राहुल गांधी ने कुछ ऐसा कह दिया कि मच गया हंगामा। आप हिंदू हो ही नहीं। ऐसा बयान जो करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने वाला था। राहुल गांधी ने कहा कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा, नफरत और असत्य बोलते हैं। राहुल के इसी बयान पर खूब हंगामा हुआ। जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। हिंदुओं को लेकर राहुल के इस बयान के बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपत्ति जाहिर करते हुए कहा कि समूचे हिंदू समाज के लिए ऐसे बयान बेहद गंभीर हैं। जिसके जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने पीएम मोदी, बीजेपी और आरएसएस को नफरती और हिंसक कहा है, न कि पूरे हिंदू समाज को। विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को आपको नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। लोकसभा में भारी हंगामे के बीच गृह मंत्री अमित शाह भी खड़े हुए और राहुल गांधी से माफी की मांग की। शाह ने कहा कि शोर शराबा करके इतने बड़े वाकये को छिपाया नहीं जा सकता है। विपक्ष के नेताजी ने कैटेगोरिकली कहा है कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, उनका वाक्य था जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं। मान्यवर, इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं। इससे पहले लोकसभा में राहुल गांधी कभी भगवान शिव की तस्वीर दिखाते तो कभी गुरु नानक की तस्वीर दिखाते तो कभी जीसस क्राइस्ट की तस्वीर दिखाते और तंज बीजेपी वालों पर कसते। राहुल के सदन में खुलकर किए जा रहे ऐसे हमले से लोकसभा की कार्यवाही बेहद गर्म रही। सवाल यही कि क्या राहुल गांधी ने हिंदुओं का अपमान किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत। और राहुल गांधी ने अग्निवीर के मुद्दे पर भी लोकसभा में सवाल उठाए। उन्होंने जवानों की ट्रेनिंग से लेकर उनको मिलने वाली सम्मान राशि को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए, जिस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्हें जवाब देते हुए राहुल गांधी के बयानों को गुमराह करने वाला बता दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि राहुल गांधी संसद में गलत बयानबाजी कर देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं।
अपने आप को हिंदू कहते हैं, वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य असत्य असत्य। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर शुरू हुई लोकसभा में चर्चा तब गर्मा गर्म बहस में तब्दील हो गई, जब राहुल गांधी ने हिंदुओं के हिंसक होने वाला बयान दे दिया, जिसके बाद सत्ता पक्ष राहुल गांधी पर हमलावर हो गया। इससे पहले कि इस मुद्दे पर बहस खत्म होती, राहुल गांधी ने अग्निवीर के मुद्दे पर बयान देकर एक नई बहस ही छेड़ दी। राहुल गांधी ने अग्निपथ योजना के तहत भर्ती होने वाले जवानों की ट्रेनिंग से लेकर उन्हें मिलने वाले कंपनसेशन पर बड़ा बयान दे दिया। चाइना के जवान को 5 साल की ट्रेनिंग मिलती है, राइफल लेकर उसके सामने खड़ा कर देते हो, उसके दिल में भय पैदा करते हो। एक जवान और दूसरे जवान के बीच में फूट डालते हो कि एक को पेंशन मिलेगी, एक को शहीद का दर्जा मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा, और फिर अपने आप को देशभक्त कहते हो। ये कैसे देशभक्त हैं? राहुल गांधी ने जैसे ही अग्निवीर के मुद्दे को उठाया, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तुरंत उनकी बातों का खंडन किया और राहुल गांधी पर न सिर्फ गलत बयानबाजी करने का आरोप लगाया, बल्कि उनके बयान को संसद और जनता को गुमराह करने वाला भी बता दिया और अपना पक्ष रखते हुए कहा कि शहीद होने वाले जवानों को 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है। अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध करना चाहूंगा, गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश। गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर। लेना चाहता हूं कि युद्ध के दौरान अथवा सीमाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। इस प्रकार की गलत बयानी से सभी को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। सोमवार का दिन लोकसभा में बेहद गर्मा गर्मी वाला रहा। जैसे ही राहुल गांधी ने बोलना शुरू किया तो एक के बाद एक ऐसे मुद्दों पर बयानबाजी की जिससे लोकसभा में पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर बहसबाजी हुई। इस बीच सत्ता पक्ष की ओर से राहुल गांधी के आरोपों का भी जवाब दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और राहुल गांधी ने सोमवार को लोकसभा में एक के बाद एक कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा है। हिंदुओं के हिंसक होने वाले बयान के बाद राहुल गांधी ने अयोध्या में बीजेपी की हार का जिक्र करते हुए कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने न सिर्फ अयोध्या में अवैध रूप से घर तोड़ने का आरोप लगाया, बल्कि मुआवजे को लेकर भी सरकार को सदन में घेरा। आपको हिंदू कहते हैं, वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। सोमवार का दिन संसद में बेहद गर्मा गर्मी वाला रहा। लोकसभा में अपना भाषण देते हुए राहुल गांधी ने पहले हिंदुओं के हिंसक होने और फिर अग्निवीर का मुद्दा उठाते हुए सीधा अयोध्या में बीजेपी की हार के मुद्दे पर बोलने लगे, जिसमें उन्होंने अयोध्या में बीजेपी की हार की वजह बताते हुए सत्ता पक्ष पर कई गंभीर आरोप लगाए कि अयोध्या की जनता में, उनके दिल में नरेंद्र मोदी जी ने भय डाल दिया। उनकी जमीन ले ली, उनके घर गिरा दिए और फिर अयोध्या के गरीब लोगों को, किसानों को, मजदूरों को मंदिर के इनॉग्रेशन तक नहीं जाने। फैजाबाद से सपा सांसद अवधेश प्रसाद से बातचीत का हवाला देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर बना, लेकिन जब भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही थी जिसमें बड़े बड़े लोग आए, लेकिन अयोध्यावासी ही उस आयोजन से दूर थे क्योंकि उन्हें उसमें शामिल ही नहीं होने दिया गया। कि अयोध्या के इनॉग्रेशन में अयोध्या की जनता को बहुत दुख हुआ क्योंकि इनॉग्रेशन में अदानी जी थे, अंबानी जी थे, मगर अयोध्या का कोई नहीं था। राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने अयोध्या में हुए विकास की बात तो स्वीकार की, लेकिन इस विकास कार्यों की वजह से जिन लोगों के घर टूटे उस मुद्दे पर वो जोर देते रहे। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि लोगों के घर तो तोड़े गए, लेकिन आज तक उन्हें मुआवजा नहीं मिला और जिन लोगों को मिला वो काफी कम मिला, जिससे अयोध्यावासी नाराज थे।
अयोध्या की जनता से जमीन छीनी गई और आज तक उन्हें मुआवजा नहीं मिला है। उन्होंने कहा, सही बात, उन्होंने कहा कि अयोध्या में जो भी छोटे छोटे दुकानदार थे, जो भी छोटी छोटी बिल्डिंग्स थी, उन सारों को तोड़कर गिरा दिया गया और उन लोगों को सड़क पर कर दिया गया। राहुल गांधी ने अपने भाषण में जिन जिन बातों का जिक्र किया, उसके बाद सदन में जमकर हंगामा हुआ। पहले हिंदुओं पर दिए गए बयान पर, उसके बाद अग्निवीर के मुद्दे पर और फिर अयोध्या। जिस तरह से राहुल गांधी संसद में अलग अलग मुद्दों को लेकर सवाल उठा रहे थे, सत्ता पक्ष ने भी उन्हें उतनी ही मजबूती से जवाब भी दिया, जिससे संसद का माहौल पूरा दिन गर्म रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं लोकसभा में राहुल गांधी की ओर से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर लगाए गए आरोपों के बाद बिहार की सियासत बेहद गर्म हो गई है। कांग्रेस ने राहुल गांधी की ओर से सत्ता पक्ष को आईना दिखाने का दावा किया। वहीं बीजेपी और जेडीयू के साथ केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी राहुल गांधी के आरोपों को लेकर पलटवार कर दिया है। भाषण का जवाब देते हुए सदन में सत्ताधारी दल को आईना दिखाया है, चाहे वो मणिपुर का मामला हो, चाहे वो अग्निवीर का मामला हो, चाहे वो किसान का मामला हो या अन्य कोई मामला हो। सच बताया उन्होंने कि सच क्या है, और उन्होंने ये बताया कि किस तरह से सत्ताधारी दल गुमराह करने की लोगों को कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी आज अपने संबोधन में हर विषय पे झूठ बोल रहे थे, चाहे वो अग्निवीर योजना हो, चाहे वो किसान के विषय पे बात कर रहे थे, चाहे वो अयोध्या के विषय पे बात कर रहे थे। उन्होंने सभी विषय पर झूठ बोलने का कार्य किया है। राहुल गांधी के झूठ को देश के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने पर्दाफाश करने का काम किया है। भाई जिस तरीके से राहुल जी ने आज शिव भक्तों की भावना, भाई एक सरकार का विरोध करते करते आप करोड़ों शिव भक्तों की भावना का विरोध करने लगे। भाई मैं भी उनमें से, जिस तरीके से भगवान शिव की तस्वीर का आपने अनादर किया, बार बार उसको उठाकर आपने मजाक बनाने का प्रयास किया, बार बार ये कहना डरो मत, डराओ मत, भगवान शिव की तस्वीर को लहराते हुए जिस तरीके से उसको आपने टेबल पे रखा, उसके ऊपर कागज पत्री रखी, ये आपकी आस्था है कि अयोध्या राम मंदिर में पानी चू रहा है। परिणाम ये हुआ कि इनको अयोध्या की जनता इनको हरा दी, और यही चीज अब पूरे देश में होने वाला है। जो अयोध्या में बीजेपी हारे, इस बार पूरे देश में हारेगी। अरे राहुल गांधी तो हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड के प्रोडक्ट है, इनकी आवाज को आप न दबा पाइएगा। आप एक रेलवे स्टेशन के टी स्टॉल की आवाज है और आपका अस्तर वही रहेगा। संवेदनशीलता के कारण ही हमारी सरकार कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से तमाम वर्गों के उत्थान के लिए काम कर रही है और भारत को सशक्त भारत बनाने के लिए दिशा में वो प्रयासरत है। नेता प्रतिपक्ष को चाहिए कि तथ्यों को वो जाने, तथ्यों के जानकारी के अभाव में गलत बयानबाजी लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होकर न करें। और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। इसमें समस्तीपुर से एलजेपी आरवी सांसद शांभवी चौधरी ने भी सरकार का पक्ष रखा। पहली बार लोकसभा में बोलते हुए उन्होंने महात्मा गांधी को नमन किया और कहा कि केंद्र सरकार बापू के विचार को आगे बढ़ा रही है। Great pride and wholehearted support and appreciation for the vision that she has laid out for us. हम बोलना चाहेंगे स्पीकर महोदय कि हमारे यशस्वी और ओजस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत लगातार विकास की ओर अग्रसर है। स्कूल और विद्यालय में ही बापू के विचारों को पढ़ती आई हूं और आज ये कहना चाहूंगी कि बापू के विचारों को अगर सत्य निष्ठा से कोई आगे लेकर के जा रहा है तो वो एनडीए की सरकार है। सर, बापू का विचार था कि गरीबों को मुख्य धारा से जोड़ा जाए और एनडीए की सरकार बखूबी ये कर पा रही है। बढ़ते आगे, बिहार में आज से तमाम सरकारी स्कूल नई टाइमिंग के साथ खुल गए हैं। नई टाइमिंग के लागू होने से एक तरफ जहां छात्र काफी खुश नजर आ रहे हैं, तो वहीं शिक्षकों ने भी नई टाइमिंग को लेकर अपनी खुशी जाहिर की है। ये रिपोर्ट दिखाते हैं। खुल गए स्कूल, बदल गई टाइमिंग, शिक्षकों की लापरवाही पड़ेगी भारी। शिक्षकों के लिए भी बदल गई टाइमिंग। गर्मी की छुट्टियां खत्म हो गई
और नई टाइमिंग के साथ बिहार के स्कूल खुल गए। छात्रों के लिए तो टाइमिंग बदली ही, अब शिक्षक भी मनमाने तरीके से न तो स्कूल आ पाएंगे न ही स्कूल से जा पाएंगे, क्योंकि शिक्षा विभाग में छात्रों के क्लास का समय तो बदला ही है, साथ में शिक्षकों की भी टाइमिंग बदल गई है। नई समय सारणी के साथ ही आज तमाम सरकारी स्कूल सुबह 9 बजे से शुरू किए गए हैं और उसके मद्देनजर 9 बजे प्रार्थना के साथ बच्चों का जो क्लास में जाने का सिलसिला है वो शुरू हो गया है। बच्चे सुबह 9 बजे से पहले ही आज स्कूल पहुंच गए। शिक्षकों को आज 9 बजे से 10 मिनट पहले ही पहुंचना था और उसके मद्देनजर ये देखिए जो स्कूल की तस्वीर है वो यहाँ नजर आ रही है। बच्चे एक एक करके क्लासरूम में जा रहे हैं। स्कूल की टाइमिंग में बदलाव के बाद छात्र भी बहुत खुश दिखे। छात्रों का कहना है कि अब उन्हें न सिर्फ होमवर्क करने का मौका मिलेगा बल्कि आने जाने में भी दिक्कत नहीं होगी। और मुझे इस राहत में बहुत राहत मिली इस टाइम की वजह से, क्योंकि पहले हम ना नाश्ता कर पाते थे और ना ही कुछ काम कर पाते थे, पर अब इस टाइम के कारण हम लोग बहुत सारे काम को भी अंजाम देते हैं। नई टाइमिंग से छात्र तो खुश हैं ही, शिक्षक भी काफी खुश हैं और उन्होंने भी कहा है कि इससे स्कूलों में अच्छी पढ़ाई होगी और शिक्षकों को भी राहत मिलेगी। नहीं, बच्चे बहुत राहत है, बहुत करीब 70% बच्चे उपस्थित रहते हैं। सभी टीचर भी समय से? हाँ, सभी टीचर समय से बिफोर इधर 5 मिनट 10 मिनट पहले आते हैं। पहले जहां शिक्षकों के आने जाने की टाइमिंग पर सवाल उठते थे, वहीं अब शिक्षकों के लिए नियम काफी कड़े किए गए हैं। अब स्कूलों की टाइमिंग आज से बदली। स्कूलों की टाइमिंग, स्कूलों में नया टाइम टेबल। सुबह 9 बजे से शाम 4:30 बजे तक स्कूल, 9 बजे से 3 बजे तक क्लास। हालांकि पहले शिक्षा विभाग के एसीएस ने स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव किया था, जिसे अब एक बार फिर से बदलाव कर दिया गया है, जिसके तहत अब शिक्षकों को स्कूल खुलने से 10 मिनट पहले आना होगा। साथ ही शिक्षकों को ये भी हिदायत दी गई है कि अगर कोई भी लापरवाही करेगा तो फिर उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। पटना से विनीता मिश्रा और गया से एलन लीली की रिपोर्ट। बढ़ते हैं आगे, अगली खबर शेखपुरा से, जहां बरबीघा के हटिया मोड़ के पास एक्सिस बैंक से अपराधियों ने हथियार के बल पर 28 लाख रुपए लूटे हैं। घटना की सूचना मिलते ही बरबीघा पुलिस के साथ ही एसपी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गए। बताया जा रहा है कि बैंक खुलते ही 3 बाइक पर सवार लगभग 6 अपराधी ग्राहक बनकर बैंक में घुस आए। अपराधी हथियार के बल पर बैंक प्रबंधक सहित अन्य कर्मियों को बंधक बना लिया और लूट की घटना को अंजाम दिया। एसपी ने बताया कि लगभग 28 से 30 लाख रुपए की लूट हुई है। सभी बिंदुओं की जांच लगातार जारी है। सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जा रहा है। पटना से आई फॉरेंसिक टीम भी मामले की तहकीकात में जुट गई है। हम इसको छोड़े यहाँ पर, इसको बोला कि 20,000 रुपये हमको चाहिए। इसको हमको निकालने के लिए कि खाता में जमा करेंगे, खाता से निकालेंगे। इधर देखिए, निकालेंगे। जैसे गेट पर गए हम पर पिस्तौल गिरा दिया। अच्छा, पिस्तौल गिरा करके पूरा जब टोना शुरू कर दिया, फिर अंदर सामने सामने बंद कर दिया, फिर वहाँ से अंदर फिर बंद कर दिया। अंदर बंद कर दिया। कितना आदमी था वो लोग? हम उतना ध्यान नहीं दिया, हेलमेट लगे था। हम दो आदमी देखे, सब हेलमेट लगे। हाँ, सब हेलमेट लगे। पिस्तौल भी निकाला। हाँ,